बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहुम की उर्दू की नई दरसी किताब में से हिस्सा गज़ल की आज पहली गज़ल पढ़ेंगे, जिसके शायर हैं मीर तकी मीर और गज़ल है फ़कीराना है सदा कर चले। तो इसके हम जो है वो नोट्स देखेंगे। ये नोट्स जो हैं आपको मुकम्मल जो है वो पेपर पैटर्न के हिसाब से जो है तशरीह बनाकर आपको यहाँ पे करवाई गई है। जैसे आपने सबसे पहले शेर लिखना होगा। यहाँ पर पूरा शेर लिखा हुआ है और आप पेपर में जब लिखेंगे तशरीह तो आप शेर की हेडिंग देकर शेर को जो है वो डॉटेड फॉर्म में मुख्तसर करके लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला लफ्ज़ लिख दीजिएगा, फिर डॉट्स लगाइएगा और फिर आखिरी लफ्ज़ लिख दीजिएगा, ताकि आपके पास टाइम की बचत हो जाए। उसके बाद आपने मफ़हूम की हेडिंग देनी है और मफ़हूम लिख देना है। उसके बाद फिर आपने तशरीह की हेडिंग देनी है, फिर तशरीह लिखनी है, जिसमें आपने इस तरह से मुमासिल अशार, जिनको हवाला जाती अशार भी कहा जाता है, फिर ये आपने लिख देने हैं। ठीक है, तो यहाँ तशरीह देख लीजिए। पहला शेर है फ़कीराना है सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इसका मफ़हूम क्या है? इस दुनिया में इंसान की मिसाल फ़कीर की तरह है, आता है सदा लगाता है, सदा यानी आवाज़ लगाता है, खुश रहने की दुआ देकर रुखसत हो जाता है। अब तशरीह देख लीजिए। मीर तकी मीर इस शेर में दुनिया के आर्ज़ी और फ़ानी होने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। इस दुनिया में हमारी मिसाल फ़कीरों की मानद है। जिस तरह फ़कीर किसी दरवाज़े पर खाली हाथ जाता है और दरवाज़े पर उसे कुछ न कुछ दे दिया जाता है, यानी उसके हाथ खाली नहीं होते। शायद कहते हैं कि ऐसी मिसाल इंसान की है कि वो दुनिया में खाली हाथ आता है, फिर वो दुनिया में मुआश बनाता है, यानी रोज़गार वगैरह हासिल करता है, कमाई करता है और फिर जायदादें बनाता है, घर बनाता है, तो उसके हाथ भर जाते हैं, उसके पास बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन शायद कहते हैं कि मैं एक ऐसा फ़कीर हूँ जो खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है, और यानी इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। यही असल में इंसान की हकीकत है। मुमासिल शेर देखिए। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जहाँ होती तो मेरी जान लुटाते जाते। दरअसल शायर अपने इस दुनिया के सफ़र को फ़कीराना करार दे रहे हैं। एक ऐसा सफ़र जिसमें आपके हाथ में कुछ नहीं आता। इंसान ने जो कुछ कमाया होता है वो इसे इस दुनिया में ही छोड़कर चला जाता है। शायर कहते हैं कि मेरी मिसाल ऐसी है कि इस दुनिया से बस दुआ देकर ही रुखसत हो जाऊंगा। इस शेर में तसव्वुफ़ का भी एक पहलू पाया जाता है कि इंसान को नुमाइश से इज्तनाब करते हुए इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को आजिज़ी और फ़कीराना अंदाज में गुजारनी चाहिए। एक दरवेश की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है, उसे दुनिया की रौनकों और शान व शौकत से बिल्कुल भी कोई रग़बत नहीं होनी चाहिए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। पहला शेर जो है वो मुकम्मल आपको जो है रहनुमाई देते हुए मैंने आपको समझा भी दिया है, और अब ये बाकी अशार जो हैं यहाँ से मैं आपको इनकी तशरीह दिखाऊंगी। अच्छी तरह से आप इनकी दूसरा शेर देखिए, उसका मफ़हूम, फिर उसकी तशरीह अच्छी तरह से आपने ये याद करनी है। उसके बाद तीसरा शेर देखिए, ये तीसरा शेर, उसका मफ़हूम और तशरीह यहाँ पे मुकम्मल हो रही है। उसके बाद आप आ जाएं चौथे शेर पर। चौथा शेर ये मुकम्मल, इसकी तशरीह आपको दिखाई दे रही है ना। मफ़हूम लिखिएगा, फिर तशरीह। बहुत अच्छी तरह से आपने ये तशरीह करनी है याद, और इसे लिखना है। ये रहा आपके पास शेर नंबर 5, इसका मफ़हूम और मुकम्मल तशरीह। ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी इंशाल्लाह। अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया आखिरी शेर, शेर नंबर 6, उसका मफ़हूम और उसकी तशरीह। तो बेटा एक और यहाँ पे गाइडेंस देती चलूँ कि जब आपने सवाल नंबर 5 होता है, ये फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न में सवाल नंबर 5 आता है कि दिए गए गज़लिया अशार में से किसी एक की तशरीह करें।
तो गज़लिया अशार जो है वो 2 अशार अलिफ हिस्से में होते हैं और 2 अशार बे हिस्से में होते हैं। तो आपको या अलिफ के दोनों अशार करने होते हैं या बे हिस्से के दोनों अशार की तशरीह करनी होती है। तो बेटा आपने ऐसे करना है जिस भी हिस्से की करनी है, क्योंकि आपके पास 2 अशार हैं तो आपने उनमें से एक शेर की तशरीह जो है वो ई शीट के आपको 2 पेजेस क्योंकि गिवन होते हैं तशरीह के लिए, तो आपने पहले सफ़े पे एक शेर की तशरीह मुकम्मल करनी है, ठीक है, मफ़हूम तशरीह और उसमें जवाबी अशार लिखते हुए, मुमासिल अशार लिखते हुए एक पेज पर एक शेर की तशरीह करिएगा और फिर दूसरे पेज पर आप दूसरे शेर को डॉटेड फॉर्म में लिख के फिर मफ़हूम फिर तशरीह उसकी मुमासिल अशार के साथ मुकम्मल करिएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने मुकम्मल गाइड कर दिया कि किस तरह से आपने ई शीट पर जो है वो फेडरल बोर्ड के पेपर में कैसे आपने जो है वो तशरीह करनी है। अब यहाँ हमारे पास एक बहुत अच्छी जो है वो नोट्स बुक है, उसकी यहाँ पे नोट्स हैं। ये गज़ल क्योंकि मीर तकी मीर ने लिखी है तो उनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात भी याद रखनी है। ये उनके मुख्तसरन हालात ज़िंदगी बयान किए गए हैं, उनका असल पूरा नाम, उनके वालिद का नाम, उसके अलावा जो इसमें शायर का जो है वो उसलूब बयां, उसकी खुसूसियात और उनके जितने भी शेरी मजमूए या जो भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तमाम अहम नुकात याद करने हैं। उसके बाद जहाँ से भी ये तशरीह तो दी हुई है, लेकिन आप कोशिश करिएगा जो मैंने आपको ख़ुद तशरीह अभी पहले दिखाए नोट्स वहाँ से याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना यहाँ भी बहुत सारे मुमासिल अशार के साथ आपको बहुत अच्छी तशरीह दी हुई है। तो बेटा आपको 5 नंबर का ये सवाल जो है एक वजाहती और तवील तशरीह के साथ मुकम्मल लिखना होता है, तो यहाँ से भी बेशक देखें। अब आगे आपका एक बहुत ही अहम सवाल तफ़हीम अशार। तो ये फेडरल बोर्ड के पेपर पैटर्न में सवाल नंबर 2 का हिस्सा बे होता है, ठीक है, वो तफ़हीम अशार आता है। तो इस तरह से अशार दिए हुए होते हैं और इन अशार से रेलिवेंट क्वेश्चन बनाकर आपको दिए जाते हैं। उन क्वेश्चंस के आपने जवाब जो है इन्हीं अशार की तशरीह के मुताबिक और मफ़हूम के मुताबिक आपने बिल्कुल दुरुस्त मफ़हूम को और तशरीह को ज़हन में रखते हुए बिल्कुल सही जवाब आपने लिखना होता है, ठीक है। आगे मशकी सवाल जो आप देख लीजिए। मंदरजा झेल अशार को फ़हम के साथ यानी अच्छी तरह समझ कर पढ़ कर दिए गए सवालात के जवाब लिखें। ये भी तफ़हीम अशार के में से ही दिया गया है आपको, उसी में शामिल होगा ये सवाल, ठीक है। अब आगे आ जाएं तो बहुत ही अहम सवाल है सवाल नंबर 2। अपने दर्जे के मुताबिक मौजू अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल करते हुए मीर तकी मीर के अहद के मुआशी और माशरती हालात पर गुफ्तगू करें। तो बहुत ही अच्छा और बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब है, बहुत अच्छी तरह से याद करना है आपने। फिर सवाल नंबर 3 है, तो इसका सिर्फ जो है वो पढ़ लेने के साथ ताल्लुक़ है। आगे सवाल नंबर 4 देख लीजिए। मंदरजा वाला पैराग्राफ गौर से पढ़िए, ये ऊपर पैराग्राफ आपको दिया हुआ, ठीक है, जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ आपने पढ़ना है। इसमें मीर तकी मीर के कलाम की तकनीक, मकसद और उसलूब पर मबनी सवालात के जवाब हैं। बेटा ये इस बार पहली बार इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो तमाम शोरा का जो है अंदाज़े बयान, उसलूब बयान और तर्ज़ बयान जो भी है, उनकी तकनीक, उनका मकसद और उनका उसलूब, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने सवाल दिए गए हैं ये अच्छी तरह से आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास है सवाल नंबर 6, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। असनाफ़ नज़्म के मुहासिन की शनाख्त कीजिए। असनाफ़ जो है वो सिन्फ की जमा होती है, यानी नज़्म की कितनी किस्में होती हैं या नज़्म के अंदर जो उसके कितने हिस्से होते हैं उनकी आप शनाख्त करें, पहचान करें। नज़्म के अंदर क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले गज़ल को देख लें तो क्या होता है उसमें, मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़, ठीक है। गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये भी MCQ है। इसके मानी क्या होते हैं? इश्क व मोहब्बत की बातें करना या औरतों से बातें करना, ये लुग़वी मानी है, ये भी MCQ है। शिकारी कुत्तों के नरगे में आकर इंतहाई बेबसी की हालत में हिरन के मुंह से जो चीख निकलती है ना, उसे भी गज़ल कहते हैं, और ये भी एक MCQ है। शायरी की इस्तिलाह में गज़ल से मुराद शायरी की वो किस्म है जिसमें इश्क व मोहब्बत, हिज्र व विसाल का अहवाल और महबूब के हुस्न की बातें हों, ठीक है। और गज़ल के अशार की तादाद हमेशा ताक होती है, ठीक है, यानी कि जिनमें कम से कम 5 होते हैं या फिर 7, 9 इस तरह ताक तादाद रहती है। और बाज़ नाकदीन के नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं है, बहुत लंबी जितनी चाहे
लंबी गज़ल जो है वो लिखें तो वो लिखी जा सकती है। गज़ल का हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है। ये भी क्या है, MCQ है, जो मानी और मज़मून के लिहाज से दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता है। वो अपने अंदर मुकम्मल मानी रखता है, मुकम्मल मफ़हूम देता है और अपने मज़मून को मुकम्मल तौर पे बयान करता है हर शेर। अब दूसरे नंबर पे मतला है। मतला गज़ल का पहला शेर कहलाता है, बशर्ते कि इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हो हम रदीफ़ हों। ये अभी हमने जो गज़ल पढ़ी है इसका पहला जो शेर है वो भी मतला है, ठीक है। और साथ ही आपने याद रखना है बेटा कि अगर गज़ल के दूसरा शेर जो है वो भी हम काफ़िया हो हम रदीफ़ हो तो उसको मतला सानी, और अगर तीसरा शेर भी हम काफ़िया हो हम रदीफ़ हो तो उसको मतला सालिस, और अगर चौथा शेर भी हम काफ़िया हो हम रदीफ़ हो तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। तो ये सब MCQs में आते हैं। ये मैंने जितना ज़ुबानी समझाया ये सब आपने इसके साथ याद करना है मतला में। बसूरत दीगर उसे गज़ल का पहला शेर कहा जाएगा, मतला नहीं कहा जाएगा। यानी कि अगर पहले शेर में जो है काफ़िया हम काफ़िया नहीं होगा तो ठीक है, तो फिर उसको सिर्फ पहला शेर कहेंगे, उसको मतला नहीं कहेंगे। मक्ता देख लें, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं बशर्ते कि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया हो। मक्ता के लिए दो जो है वो शराइत पे पूरा उतरना लाजमी है। यानी कि एक तो गज़ल या कसीदे का वो आखिरी शेर हो जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, ठीक है, वो आखिरी भी हो और उसमें तखल्लुस भी हो। यानी कि कभी कभार कुछ शोरा जो है ना वो सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट यानी कि आखिरी से पहले या उससे भी पहले किसी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो बिल्कुल भी मक्ता नहीं कहलाएगा। मक्ता की वो जो है एक शर्त जो होती है ना आखिरी शेर होना, उस पर वो पूरा नहीं उतरेगा। बेशक उसमें तखल्लुस है लेकिन वो मक्ता नहीं कहलाएगा। तो मक्ता की ये शर्त भी पूरी होना ज़रूरी है कि आखिरी शेर हो, ठीक है। आखिरी शेर में अगर तखल्लुस इस्तेमाल किया गया तब वो मक्ता कहलाएगा। अगर ऐसा ना हो तो वो गज़ल का आखिरी शेर तो कहलाएगा, मक्ता बिल्कुल नहीं कहलाएगा अगर उसमें शायर ने तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया तो। काफ़िया देखिए, हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, ठीक है, जो इमला में और लिखने में एक जैसे नहीं होते लेकिन बोलने में उनकी आवाज़ एक जैसी होती है, तो वो काफ़िया कहलाते हैं, ठीक है, हम आवाज़ अल्फाज। और काफ़िया की जमा कवाफ़ी होता है। अच्छा, काफ़िया के बाद जो आखिर में दोहराए जाते हैं ना अल्फाज और बिल्कुल हू बहू एक जैसे होते हैं, कभी वो एक ही लफ्ज़ होता है, कभी 3-4 अल्फाज यानी थोड़े ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ भी हो सकता है, और वो बिल्कुल सेम जो है वो हू बहू एक जैसे अल्फाज बार बार आखिर में दोहराए जाएँ तो वो रदीफ़ कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ इस्तेमाल ना हो तो उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। अब उसके बाद देख लीजिए, मीर तकी मीर की गज़ल में मतला मक्ता की निशानदेही करें तो ये यहाँ पे आपके पास जवाब मौजूद हैं। यहाँ पे आपको बता दी गया है, सदा, दुआ, वफा, दवा, अदा तो और दिखा। तो इन सब की आपने देखा कि आवाज़ तो एक जैसी निकल रही है ये, लेकिन लिखने और इमला में एक जैसे नहीं है, सिर्फ आवाज़ एक जैसी है, इसलिए ये काफ़िया हैं। और रदीफ़ इसमें क्या है, कर चले, ये देखिए, ठीक है। तो ये कर चले जो है इसका रदीफ़ है। आगे देखते हैं जी, इल्म बदी सनाए मानवी और लफ्ज़ी। बदी के मायने क्या है, अनोखा, नौ ईजाद शय और तनी हुई रस्सी। तो ये बेटा इसका MCQ भी है, ये लुग़वी मानी भी हैं, MCQ भी। बहुत अच्छी तरह से बदी के मायने याद रखने हैं। इस्तिलाह के तौर पर बदी से मुराद वो इल्म है जिससे कलाम को और ज़्यादा असर आफरी और दिलकश बनाया जा सके। इल्म बदी को इल्म मानी भी कहा जाता है। इसी तरह शायरी में मानी आफरीनी, लताफत और तख्लीकी रिफत पैदा करने के लिए जो पैराया इज़हार इख्तियार किया जाता है उसे सन्नत कहते हैं। सनाए की दो बड़ी किस्में होती हैं। अब सनाए क्या है, सन्नत की जमा, सन्नत वाहिद लफ्ज़ है और इसकी जमा सनाए है, इसकी दो बड़ी किस्में हैं। यह भी MCQ है कि सनाए की कितनी बड़ी किस्में होती हैं, दो बड़ी किस्में होती हैं। कौन कौन सी, सनाए मानवी, सनाए लफ्ज़ी। नामों के लिहाज से पहचान करके इनकी तारीफ़ याद रखनी है आपने। सनाए मानवी से कलाम में मानी और सनाए लफ्ज़ी से कलाम में लफ्ज़ों में हुस्न जमाल पैदा किया जाता है, ठीक है। जो कलाम लिखा जाता है, शायरी की जाती है, जो भी सुखन है उसमें मानों के लिहाज से भी और लफ्ज़ी लिहाज से भी जो है हुस्न जमाल और ज़िबाइश और आराइश की जाती है कलाम की, ठीक है। अब सनत तलमी को देख लेते हैं। तलमी एक मानवी सनत है जिसमें किसी मशहूर तारीख़ी वाक़ये, किस्से या मसले की तरफ शेर में तासीर पैदा करने के लिए मुख्तसर अल्फाज में इशारा किया जाता है। तलमी का जो लुग़वी मानी है वो है इशारा करना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी है। अब यहाँ पर आपको शेरी मिसालें दी गई हैं, ये लाजमी याद करनी होती हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, तो इसमें इब्ने मरियम है तलमी। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई, तो इसमें देख लीजिए
कि खिज़र और सिकंदर, ठीक है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र है और सिकंदर जो कि तारीख़ी किरदार हैं। तो इसके साथ आपने जो है वो वजाहत देनी है कि इस शेर में इब्ने मरियम और दूसरे शेर में खिज़र और सिकंदर जो हैं ये तलमीहात इस्तेमाल हुई हैं। आगे देखिए सनत तकरार। तकरार का लफ्ज़ी मानी बार बार कहना या झगड़ा, ठीक है। कलाम में एक लफ्ज़ या अल्फाज को तकरार के साथ या बार बार इस्तेमाल करना सनत तकरार कहलाती है। यानी कोई लफ्ज़ जो है वो दो या दो से ज़्यादा बार आ जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वैसे दो ही बार आता है किसी भी शेर में। जैसे यहाँ देखिए, रोते रोते कौन सोया खाक पर, हंसते हंसते किसका झूला रह गया। तो यहाँ देखिए रोते रोते, रोते की तकरार है, रोते एक लफ्ज़ जो है ये दो बार आया, हंसते 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 की तकरार है, ये दो बार आया। आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है। तो यहाँ पर रोते हंसते आदमी जो है इन अल्फाज की तकरार है। तो ये तीनों सनते तकरार है। आगे सनते तजाद देखिए। तजाद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये MCQ है। इसके मानी है एक शय का दूसरी शय की ज़िद होना। ये अच्छी तरह याद रखिएगा। इल्म बदी की इस्तिलाह में जब शायर अपने कलाम में दो ऐसे अल्फाज में लाए जो एक दूसरे की ज़िद हों, एक दूसरे का उलट हों, ठीक है, एक दूसरे का मुतज़ाद हों, तो उसे सनते तजाद कहा जाता है। नज़्म, सिनेमा और फिल्म में सनते तजाद की कई मिसालें मौजूद हैं, जैसे मोहब्बत में ख्याल खुदकुशी पे हम ज़रूरी है कि मरना सख्त लाजिम है और जीना कम ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देखिए मरना और जीना दो मुतज़ाद अल्फाज हैं। इस शेर में मरना और जीना दो लफ्ज़ ऐसे हैं जो एक दूसरे की ज़िद हैं, मुतज़ाद हैं। इस तरह इस शेर में सनते तजाद इस्तेमाल हुई है। सनते तलमी, तकरार और तजाद की एक एक मिसाल देकर वजाहत करें। सनते तलमी की मिसाल देखिए। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इसमें आतिश नमरूद तलमी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था, ये उस वाक़े की तरफ इशारा है। सनते तकरार की मिसाल देखिए। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। तो यहाँ पे लफ्ज़ बार बार जो है इसकी तकरार है, तो बार जो है सनते तकरार है, ठीक है, बार बार सनते तकरार है। इस शेर में बार का लफ्ज़ जो है एक से ज़्यादा बार आया है, तो ये सनते तकरार है। सनते तजाद देखिए। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। गम और खुशी दो आपस में उलट अल्फाज हैं, मुतज़ाद अल्फाज हैं, ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं, ठीक है। तो ये सनते तजाद इस्तेमाल हुई। आप किनाया देख लीजिए। किनाया के लुग़वी मानी छुपी हुई बात, पोशीदा बात या मुबहिम बात। तो ये इसके MCQ भी हैं। जब कोई लफ्ज़ हकीकी की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उससे हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सके। मसलन बाल सफ़ेद हो गए मगर आदतें न बदली। यहाँ बाल सफ़ेद होना से मुराद उम्र का ज़्यादा हो जाना, यानी बुढ़ापा है। उसे काले ने काटा, काले से यहाँ पे मुराद सांप है कि उसे सांप ने काटा, ठीक है। तो ये किनाया है, काला जो है वो सांप का किनाया है और सफ़ेद बाल जो है वो बुढ़ापे का किनाया है। मजाज मुरसल देखिए। अगर किसी लफ्ज़ को हकीकी की बजाय, ये अच्छे से जहन रखिएगा, जहन में रखिएगा, पहचान रखिएगा कि आप मजाज मुरसल की तारीफ़ पढ़ रहे हैं। हकीकी की बजाय मजाजी यानी कि गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल किया जाए और दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो, ठीक है, तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई और ताल्लुक़ अलबत्ता ज़रूर होगा उसमें, तो उसे मजाज मुरसल कहते हैं। ये तारीफ़ अच्छी तरह से याद करनी है, ये अक्सर आपको इस कवायद में आता है। मजाज मुरसल के इस्तेमाल की कुल कितनी सूरतें हैं, ये भी MCQ है। 24 सूरतें हैं। जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, या मसलन इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है, कहा तो सिर्फ 4 दिन है लेकिन ज़ाहिर पूरी ज़िंदगी मुराद है, ठीक है। जुज़ कहा है लेकिन कुल मुराद है। कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, मसलन अहमद लाहौर में रहता है, अब कुल कह दिया यानी लाहौर में। लाहौर एक कितना बड़ा शहर है, तो पूरे लाहौर में वो नहीं रहता, मुराद इससे एक जुज़ है, यानी लाहौर में किसी एक मोहल्ले की, किसी एक गली के, किसी एक घर में वो रहता है, ठीक है। ज़र्फ़ कह के मज़रूफ़ मुराद लेना, मसलन अकरम ने बोतल पी। अब बोतल क्या है, ज़र्फ़ है यानी बर्तन है एक, लेकिन उसने असल में कहा तो ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ यानी बोतल पी, लेकिन असल में उसकी मुराद क्या है, ज़र्फ़ के अंदर मौजूद मसरूफ़, ज़र्फ़ के अंदर जो चीज़ है यानी बोतल के अंदर जो मशरूब है वो पीना मुराद है, ठीक है। यानी कहा तो ज़र्फ़ है लेकिन असल में मज़रूफ़ मुराद लिया है। बोतल कोई नहीं पी सकता, उसके अंदर मौजूद जो मशरूब है वो पिया है। मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना, मसलन चाय चूल्हे पर रखी है, अब चाय जो है ये मज़रूफ़ है, चूल्हे पर रखी है, तो वो चूल्हे के ऊपर जो है चाय एकदम नहीं बनती, बल्कि किसी देगची, किसी बर्तन में, किसी ज़र्फ़ में बनाई जाती है। तो नाम तो मज़रूफ़ का लिया है लेकिन असल में मुराद ज़र्फ़ है, ठीक है, कि चूल्हे के ऊपर क्या है, देगची रखी है और उसके अंदर चाय बन रही है। एक एक मिसाल देकर किनाया और मजाज मुरसल की वजाहत करें। किनाया की मिसाल और वजाहत। वो बड़ा तंग दिल है, तो तंग दिल जो है वो कंजूस आदमी को कहते हैं। तंग दिल घटिया और कंजूस आदमी के लिए किनाया है, ठीक है। मजाज मुरसल की मिसाल और वजाहत देखें।
सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना, आज बादल खूब बरसा। सबब यानी वसीला यानी वजह, कहकर सबब कायम करने वाला मुराद लेना, यानी बादल का कहकर बारिश मुराद ली गई है। आज बादल खूब बरसा यानी असल में बारिश बहुत हुई। ठीक है। सरगर्मी भी एक दी गई थी आपकी बुक में कि जमहूरी रवैया के मौजू पे 250 अल्फाज पे मबनी एक तकरीर अशार और हवालों के साथ लिखें। तो ये सरगर्मी में जो है ये दी जा सकती है, टीचर्स जो है वीकेंड पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखी हुई है, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।